शिमला के रामपुर में सीएम सुक्खू ने बड़ा दावा किया कि सरकार ने करप्शन के चोर दरवाजे बंद कर दिए। शराब पर मिल्क सेस के बाद प्राकृतिक खेती सेस भी लिया जाएगा। जनता की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। शराब के ठेकों की एक नीलामी से सरकार को 600 करोड़ का राजस्व मिला के मिल्क सेस के रूप में 120 करोड़ रुपए कमाए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती सेस भी होगा और इससे सरकार को लाभ होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा मिल्क सेस के बाद प्राकृतिक खेती सेस हम लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हमने बंद किए हैं सीएम सुक्खू की तरफ से। साथ ही साथ आंकड़े भी दिए गए कि किस तरह से सरकार की आमदनी बढ़ी है। आम नागरिक को कैसे मजबूत किया जाए। बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन किसान आधारित बजट को भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी के 8 रुपए डाइट बनी मिलती थी, हमने एकदम बढ़ाकर 1000 रुपया किया। क्यों किया? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हमने बंद किए, उससे पैसा कमाया। कैसा होता था भ्रष्टाचार में, तो बताना चाहता हूं। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, हर साल 1500 करोड़ रुपया एक साल में आना था। पिछली सरकार क्या करती रही कि 10% बढ़ाकर उन्हीं को देती रही, तो 150 करोड़ हो गया, 1500 से 1650 हो गया। 10% बढ़ाकर देती रही। मैंने उस व्यवस्था को बदला और जब मैंने ऑक्शन की, उनका 4 साल में 600 करोड़ आया। हमारे एक ही ऑक्शन में 600 करोड़ रुपए आया, जो मैं आपके बीच में बांट रहा हूं। मैं जनता के पास क्यों रखना चाह रहा हूं ये बातें, क्योंकि आपको भी समझना है। और हमने शराब की बोतल पर कहा इस पर 10 रुपए मिल्क सेस लगेगा। मैंने जो शराबी होगा वो 10 रुपए का दूध भी पीने का मिल्क सेस देगा, सुबह दही भी खाएगा, बोलेगा तोड़ लेगा आवाज जल्दी। देसी भाषा में तोड़ लग गया, दही नहीं है, तो उस पर हमने 10 रुपए सेस लगाया। और पता कितनी इनकम आई एक साल में? 120 करोड़ रुपया मिल्क सेस के रूप में आया, जो आपके बीच में मांगा। अब हमने कहा कि एक पीके सेस लगेगा, जो पीने वाला होगा उसको सेस लगेगा। उसका नाम मैं आपको अभी बताता हूं। वो कहां खर्च होगा? जो आप मक्की की खेती करते हैं 30 रुपए किलो दे रहे हैं, जो आप गेहूं खरीदेंगे 40 रुपए के खरीदेंगे, वो उससे हम निकालेंगे पीके सेस। तो वो मेरे से अधिकारी पूछे ये क्या हुआ? मैंने बोला ये प्राकृतिक खेती सेस है, इसका छोटा नाम पीके सेस है। तो ये सब चीजें से हम पैसा कमा रहे हैं आपके लिए, और ये आप में बांटने के लिए कमा रहे हैं। मैंने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, हम बजट आपके लिए नहीं करना चाह रहे, हम बजट गरीब जनता के लिए लेना चाह रहे। जो आपका रूटीन का बजट भारतीय जनता पार्टी का चला, उसमें जो हम बढ़ोतरी कर रहे हैं वो हम जनता के बीच बांटेंगे कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जब तक हमारी सरकार है, आपकी संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। आपका अधिकार है गांव में बैठे समाज के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचने का, सरकार की योजनाओं का लाभ हमारी सरकार आपको देना चाहती है। ये आपकी संपदा है। हम तो 5 साल के लिए आप चुनकर भेज देते केयर टेकर के रूप में, 5 साल बाद। लेकिन 5 साल के बीच में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी संपदा को ना तो लुटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया। और इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, सीएम ने साफ किया है कि मिल्क सेस के बाद हम प्राकृतिक खेती सेस भी लगाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मिल्क सेस से प्रदेश की आमदनी बढ़ी है। क्या कुछ जानकारी इस विषय पर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रामपुर में थे और यहाँ पर दत्त नगर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसकी अब पर डे क्षमता 50,000 लीटर प्रति लीटर दूध की रहेगी। 20,000 लीटर प्रति जो दिन की कैपेसिटी पहले थी उसके दूध संग्रहण की, और अब ये बढ़कर 70,000 प्रति लीटर
पर डे जो है वो लीटर जो है वो कैपेसिटी इसकी हो जाएगी और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस दौरान लोगों को संबोधित भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे थे और खास तौर पर उन्होंने जिक्र इस बात का किया कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी रहती है, लोग रहते हैं, उनकी आजीविका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो पहला बजट था वो भी रूरल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें ही जिक्र इन्होंने किया कि जिस तरह से हम पहले जो शराब की बोतल है उस पर मिल्क सेस लेते हैं, उसी तरह से जो प्राकृतिक खेती होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, कई दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहां पर बिना कीटनाशक के प्रयोग के, खाद या रासायनिक खादों के प्रयोग के खेती हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बाकायदा जीरो बजट खेती का एक प्रोजेक्ट भी चला हुआ है, प्राकृतिक खेती जो है इसको नाम दिया गया है। तो इस खेती को और प्रोत्साहित करने के लिए उनको कैसे मदद की जा सकती है किसानों की, इसको देखते हुए मिल्क सेस की तर्ज पर ही प्राकृतिक खेती सेस लगाया जाएगा। पीके सेस इसका नाम दिया गया है और हालांकि किस रूप में लगाया जाएगा, क्या इस सेस का पूरा जो है चीजें इसमें रहेंगी, ये आने वाले बजट में देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि रूरल इकोनॉमी बढ़ सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के जो साधन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पैदा हो सके। एक फोकस इस तरह का है और इसी से जुड़कर ये बातें कही है मुख्यमंत्री ने और जिक्र भी किया अपने 2 साल के कार्यकाल का भी। 2 साल में जो बजट जो है दिया गया है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। दूध का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि हमने 13 से 15 लीटर प्रति लीटर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि वर्तमान सुक्खू सरकार का ही एक कमिटमेंट है 10 गारंटियों में से, उसमें दूध को लेकर भी एक गारंटी है कि 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए प्रति लीटर दूध जो भैंस का दूध है वो खरीदा जाना है। तो उसको लेकर भी आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो नई बात कही है कि अब हम प्राकृतिक खेती सेस लगाने वाले हैं, जो खासतौर पर शराब जो लोग पीते हैं, शराब की बोतल्स पर 10 रुपए मिल्क सेस लगाया गया है, उसी तर्ज पर ये होगा। उसका 10 रुपए होगा, 20 रुपए होगा, ये आने वाले समय में जो सरकार है वो तय करेगी। लेकिन ये जरूर एक बड़ी बात यहाँ पर इस मंच से यानी दत्तनगर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सीएम सुक्खू ने कहा, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं और जनता की संपदा को हम लूटने नहीं देंगे।